हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है NaCl की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है। तो NaCl की क्रिस्टलीय संरचना FCC। सेकंड क्वेश्चन शॉटकी दोष में पाया जाता है। शॉटकी दोष NaCl में पाया जाता है। FCC यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो FCC में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। वास्तविक कण 4 होते हैं। फ्रेंकल दोष पाया जाता है। तो फ्रेंकल दोष AgCl में पाया जाता है। आयनिक ठोस में बंधन होता है। आयनिक ठोस में बंधन वैद्युत सहसंयोजक होता है। वैद्युत संयोजक बंधन होता है। अब अगले चैप्टर बिलियन से 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है मोलरता की इकाई। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, मोलरता की इकाई। तो इसका होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका मोललता, नहीं सॉरी, राउल्ट के नियम क्या होता है। तो राउल्ट का नियम लागू होता है आदर्श विलयन पे। राउल्ट का नियम आदर्श विलयन पे परासरण दाब का सूत्र पाई बराबर CRT। कोलिगेटिव गुण निर्भर करता है तो विलय की संख्या पर। कोलिगेटिव गुण विलय की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन जो है आपके अगले चैप्टर विद्युत रसायन से होने वाले हैं। विद्युत रसायन में पहला क्वेश्चन है ऑक्सीकरण का अर्थ है। ऑक्सीकरण का अर्थ इलेक्ट्रॉन त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। अपचयन का अर्थ, तो अपचयन का अर्थ है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। फिर है डेनियल सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल का मान 1.10 वोल्ट होता है। फैराडे स्थिरांक का मान 96,500 कूलम पर मोल होता है। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऊर्जा परिवर्तन, तो इससे विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। एनोड पर होता है तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। फिर उसी प्रकार से है कैथोड पर होता है तो कैथोड पे होने वाली विक्रिया जो है अपचयन या अवकरण। फिर अब अगले चैप्टर से क्वेश्चन, और अगला चैप्टर है रासायनिक गतिकी या बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी, इसके पहले क्वेश्चन है अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया की दर ताप, दाब, सांद्रता, दाब तो दिया नहीं है लेकिन सांद्रता, उत्प्रेरक सभी पर निर्भर करता है। शून्य क्रम अभिक्रिया की दर निर्भर करती है तो किसी पर नहीं, यानी ये शून्य होता है। प्रथम क्रम की अभिक्रिया की इकाई जो है पर सेकेंड होता है। फिर उत्प्रेरक का कार्य, तो उत्प्रेरक का कार्य है सक्रिय ऊर्जा घटाना। फिर अगला क्वेश्चन रेडियोधर्मी अपघटन है। तो रेडियोधर्मी अपघटन शून्य क्रम अभिक्रिया है। फिर अब अगले चैप्टर से, अब अगला चैप्टर है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन से पहला क्वेश्चन है कोलाइडी कणों का आकार होता है तो 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर होता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो टिंडल प्रभाव पाया जाता है कोलाइड में। कोलाइडी कणों के द्वारा टिंडल प्रभाव दिखाया जाता है। अवशोषण होता है तो अवशोषण सतह पर होने वाली अभिक्रिया है। फिर सक्रिय चारकोल का उपयोग, तो सक्रिय चारकोल का उपयोग जो है धातुओं के शोधन में किया जाता है शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। ये तत्वों के निष्कर्षण से क्वेश्चन है एक, उसमें से तत्वों के निष्कर्षण से आप उनके निष्कर्षण के विधि जरूर देख लेंगे। पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व जो है नाइट्रोजन परमाणु का क्रमांक, तो नाइट्रोजन परमाणु का क्रमांक जो है 7 होता है। अमोनिया का आकार जो है त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। फिर सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है कौन सा होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन F, जिसका 9 नंबर जो है परमाणु क्रमांक है। CO2 का आकार है तो रैखिक यानी कि लीनियर। फिर है ओजोन है, तो ओजोन क्या है, समावी समस्थानिक यानी एलोट्रॉप है, मिश्रण नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल होता है। फिर
अगला क्वेश्चन फॉस्फीन का सूत्र, तो फॉस्फीन का सूत्र PH3, फॉस्फीन का सूत्र PH3। 35 क्वेश्चन, क्लोरीन गैस का रंग होता है हरा पीला, क्लोरीन गैस का रंग हरा पीला होता है। अब अगला क्वेश्चन होने वाला है डी और एफ ब्लॉक से। अगला क्वेश्चन डी और एफ ब्लॉक, जिनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। अंतर संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक को, संक्रमण तत्व तो कौन जो है इनमें से संक्रमण तत्व है आयरन, Fe जो डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग तो बैगनी रंग का होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। जिंक संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि डी कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है जिंक का। लेंथेनाइट कहलाते हैं, तो लेंथेनाइट दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ मेटल कहलाते हैं। फिर है क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या जो है +6 होता है, उसी प्रकार से मैग्नीज का +7 होता है। फिर अब अगले क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समन्वय यौगिक से होने वाले हैं। इसमें 41 से 45 क्वेश्चन होंगे, 41 से लेकर के 45 तक। इलेक्ट्रॉन ग्राही लिगेंड होता है तो इलेक्ट्रॉन दाता होता है, ग्राही नहीं होता है। समन्वय संख्या का अर्थ, यानी कि जो किसी केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड की संख्या है वही समन्वय संख्या होता है। इसमें समन्वय संख्या 43 नंबर में है तो 6 है, यानी लिगेंड की संख्या जितनी है। फिर है द्विदंती लिगेंड जो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन को प्रदान करे, तो एथिलीन डाइमीन, सी ऑप्शन सही है EN। समयोता पाई जाती है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पाई जाती है समयोता। फिर है अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन जो है ये होने वाले हैं कार्बनिक रसायन हेलो एल्केन और हेलो एरिन से। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र जो है CHCl3 होता है। किस विधि द्वारा बनाया जाता है इसका विधि देख लेना है। SN1 अभिक्रिया होती है तृतीयक में, SN1 अभिक्रिया। ग्रिग्नार्ड अभिकर्म का रासायनिक सूत्र क्या है, सामान्य सूत्र तो RMgX होता है इसका सामान्य। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक कौन सा कार्य करता है, तो AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट में। एरिल हैलाइड कम क्रियाशील होते हैं क्योंकि अनुनाद स्थिरता इसमें पाई जाती है। अगले क्वेश्चन अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर से। 51 से 55 तक के क्वेश्चन अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH, CH3OH क्या है, मेथेनॉल। फिनॉल अम्लीय होता है अनुनाद स्थिरता के कारण। फिर ईथर का सामान्य सूत्र, पहला इसमें है अल्कोहल का, दूसरा एसिटिक अम्ल का, तीसरा ईथर और चौथा एल्डिहाइड, यानी सी ऑप्शन सही। 54 का लुकास टेस्ट अल्कोहल का प्रकार बतलाता है। फिर है मिथाइल अल्कोहल जहरीला है क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। फिर अब अगले चैप्टर से, और अगला चैप्टर होने वाला है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे 56 से 60 तक के क्वेश्चन होंगे। टोलेंट परीक्षण, टोलेंट टेस्ट किसके लिए होता है, तो ये होता है एल्डिहाइड के लिए। फेलिंग बिलियन क्या है, तो ये हीट जैसा लाल अवक्षेप देता है। कीटोन क्यों टोलेंट टेस्ट नहीं देता, तो ऑक्सीकरण यहाँ पे अभिक्रिया नहीं होती है। फिर है फार्मिक अम्ल की विशेषता है HCOOH, तो फार्मिक अम्ल क्या है, अपचायक है। एसिटिक अम्ल का सामान्य सूत्र CH3COOH, फार्मिक अम्ल HCOOH। फिर अब अगले क्वेश्चन जो होने वाले हैं अमीन चैप्टर से। अमीन या एमीन जो NH2 कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है अमीन का ही सामान्य सूत्र पूछा, तो RNH2 जो है अमीन का सामान्य सूत्र होगा। एनिलीन किस प्रकार का अमीन है, तो ये एक प्रकार का जो है एरोमेटिक अमीन होता है। एरोमेटिक अमीन सबसे अधिक क्षारीय होता है, तो सबसे अधिक क्षारीय मिथाइल अमीन होता है क्योंकि जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। फिर है 64 डाइजेनियम अभिक्रिया जो है एनिलीन में होती है, डायोजनीकरण। फिर है कार्बाइल अमीन परीक्षण होता है, तो कार्बाइल अमीन परीक्षण आपके प्राथमिक अमीन के द्वारा दिया जाता है। फिर है अब अगले क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन होने वाले हैं
किससे? तो जैव अणु से। जैव अणु। बायोमोलिकुल्स, ग्लूकोज किस प्रकार का शर्करा? तो ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड शर्करा है। सुक्रोज है तो सुक्रोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है। इसी प्रकार से स्टार्च किसका उदाहरण है? तो स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड है, यानी इसमें एक से अधिक बहुत से मोनोसैकेराइड। प्रोटीन की मूल इकाई है, अमीनो अम्ल है। प्रोटीन की मूल इकाई। डीएनए की संरचनात्मक इकाई, तो ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड है। फिर विटामिन सी क्या होता है? जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है याद रखेंगे आप। एंजाइम होते हैं। एंजाइम प्रोटीन का ही एक प्रकार होता है जो हमारे भोजन को और भी बहुत से आंतरिक क्रियाओं में सहायता प्रदान करते हैं। पॉलीमर से क्वेश्चन है। पॉलीमर से पहला क्वेश्चन पीवीसी का पूरा नाम। पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी ऑप्शन सही है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। टेफ्लॉन का मोनोमर, ये इंपॉर्टेंट, टेफ्लॉन का मोनोमर टेट्राफ्लोरोएथिलीन। प्राकृतिक पॉलीमर यानी जो प्राकृत से प्राप्त हो, यानी रबर, पेड़ से प्राप्त किए जाते हैं। फिर बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? तो थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग है। फिर अगला है नाइलॉन 6,6 किस प्रकार का बहुलक है? तो सिंथेटिक बहुलक यानी पॉलीमर है। पॉलीथीन का मोनोमर, पॉलीथीन का मोनोमर होता है एथिलीन या एथीन। अब अगले क्वेश्चन अगले क्वेश्चन आपके होने वाले हैं दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन 79 से 85 तक के क्वेश्चन। एस्पिरिन किस वर्ग की दवा है? तो ये एक प्रकार की वेदनहार यानी कि पीड़ाहारी या एनाल्जेसिक इसको बोला जाता है। पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जो है एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन। डेटॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। फिर है फिनाइल। फिनाइल जो है कीटाणुनाशक के रूप में यूज होता है, कीटाणुनाशक के रूप में। फिर है साबुन। तो साबुन क्या है? तो साबुन एक फैटी अम्ल का लवण होता है, C17H35 COONA। 84 डिटर्जेंट अधिक प्रभावी होता है क्योंकि कठोर जल में भी यह कार्य करता है। फिर 85 कृत्रिम मिठास का उदाहरण सैक्रीन होता है। सैक्रीन कृत्रिम मिठास का उदाहरण है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन होने वाला है आपके विविध या सामान्य। ये बहुत ही आम क्वेश्चन है, अब इसको पूछ ही लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो ध्यान रखेंगे इनको भी। इसमें से बहुत से याद है। पीएच का मान जिसका 7 से कम हो तो वो विलयन अम्लीय होता है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है कि पीएच स्केल की सीमा क्या है? तो 0 से लेकर के 14 तक होता है पीएच स्केल। और सबसे हल्की गैस, तो सबसे हल्की गैस जो है एकदम आसान हाइड्रोजन है। जल का क्वथनांक, वायुमंडलीय दाब सामान्य वायुमंडल में तो 100 डिग्री सेल्सियस है। फिर है वायु में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायु में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। फिर परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, तो परमाणु के नाभिक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। फिर है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या 7 जबकि वर्ग की संख्या 18। क्षार धातु है, तो क्षार धातु कौन है इसमें से? निम्न में से सोडियम है, ग्रुप 1 का तत्व। क्षारीय मृदा धातु पूछे तो मैग्नीशियम या कैल्शियम होगा। हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में है? तो 17 में। फिर उदासीन गैस है, तो उदासीन गैस है नियॉन, जिसको अक्रिय गैस भी बोला जाता है, सी ऑप्शन। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान निहित होता है नाभिक में। रेडियोधर्मी तत्व निम्न में से कौन है? तो यूरेनियम रेडियोधर्मी तत्व है एक प्रकार का। फिर जल किस प्रकार का यौगिक है? तो जल जो है सहसंयोजक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बनता है। रसायन विज्ञान कहलाता है पदार्थों का विज्ञान।